दोस्तों स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपका कि भारत के प्रमुख, आप पहले बता देना चाहते हैं कि भारत के सभी आपका जो है नल से आपका इसमें कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, कुछ परियोजना आएंगे। तो आपको देखना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों। भारत में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक सिंचाई होता किससे, तो नलकूप दोस्तों से कहते हैं जिसे आपका मोटर या तो कुआं या तो आपका समरसेबुल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूपी में सबसे अधिक नलकूपों से हमारा क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था होती है। अब देखिए दोस्तों, आया यूपी का नाम। तो आपको पता है यूपी जो हमारा भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यूपी है। तो यूपी का भी वर्तमान में हमारे सीएम कौन है? तो यूपी का हमारे योगीनाथ हैं, आदित्य योगीनाथ। पूछेगा राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, दोनों के राज्यपाल क्या है? सेम है। दोनों के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और वहाँ के भी आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। राजस्थान के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो राज्यपाल के सीएम अभी जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, यानी कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना का नाम आया, तो मंगलम का आपका नाम है, याद रखिएगा इसमें ल है। तो आपका जो मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल राज्य में है। कौन राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में। केरल में हमारा जो है यहाँ पर झील है पेरियार झील। क्या है? पेरियार झील। और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो हमारा केरल में। ठीक है, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, सबसे शिक्षित राज्य, लगभग 94 से 96% क्या हमारा पूरी तरह से शिक्षित है। ठीक है, तो हमारा जो है हमारे केरल का नाम आया। तो केरल का पता है आपको, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है? तो 1084/1000 है। ठीक है, कहाँ का? किसका है? केरल का है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन की निम्न, ध्यान सुनिएंगे। क्वेश्चन है कि एक कथन को के कहा गया आपका भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में सिंचित का प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया कि एक दूसरे को कारण देकर सही बताएं। तो क्या प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है? तो आप बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है कि द्वार गलत है। तो इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई, प्रायद्वीपीय भारत का, ऐसे अगर पूरे भारत की बात करता तो यहाँ पर तालाब गलत हो जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में जो जितने भी सिंचाई का साधन होता है वो हमारा तालाब के माध्यम से होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो हाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितने भी नदियां हैं सभी मौसम पर आते हैं। मौसमी बरसात के मौसम में पूरी तूफान लाती हैं। तो इसका आंसर ए और आर दोनों का व्याख्या करता है। यहाँ पर आया प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो हमारा गोदावरी नदी, याद रखेंगे कौन नदी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य के त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नासिक किस नदी किनारे? तो नासिक हमारा गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसका हमारा क्या होगा? ध्यान सुनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें ध्यान सुनेंगे क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस पर होता है? भारत का सर्वाधिक सिंचाई का जो हमारा सभी बृहद परियोजनाओं से होता है। जितने भी हमारे बाहरी प्रोजेक्ट हैं, जो कि हमारा बताए थे आपको, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। यहाँ पर दिया है लघु से नहीं होगा। लघु परियोजनाएं सिर्फ आएगा मध्यम। इसमें जितने भी बाहरी प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह हमारा इंदिरा गांधी IGNP, भाखड़ा नागर परियोजना, पेरियार परियोजना, आपका जो है बहुत सारे परियोजना हैं। तो हमारा जो है इसका आंसर क्या होगा?
बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं 5वां नंबर, इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी भारत की सबसे IGNP, इंदिरा गांधी का जो है भारत का सबसे बड़ा नहर पूछेगा तो हमारा IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर पूछेगा इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका उद्गम स्थान जो है हरी का बैराज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी का बैराज। एक क्वेश्चन आता है कि हमारा भाखड़ा नागल बांध जो है इसका पानी स्टोर कहाँ होता है, तो भाखड़ा नागल बांध का पानी स्टोर हमारा भारत का मानव निर्मित झील है गोविंद सागर, जो कि हमारा कृत्रिम झील है, इसी में हमारा पानी इसका संग्रहण या स्टोर होता है। क्वेश्चन भी आता है। इंदिरा गांधी बारे में पता होगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसका कार्यकाल 2 बार रहा है, 1966 से 1977 तक रहा है। दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984 तक। बहुत सारी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारा दोनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। दूसरा बार हमारा जो 15 राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बैंकों का, ये 15 अप्रैल 1980। दोनों बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर फिगर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन हमारा फिगर के चित्र के अनुसार है। तो हमारा देखिए हरित इंदिरा गांधी का जो शहर का जो हमारा इंदिरा नहर का जो क्वेश्चन था ये SSC UDC में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित सा कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर लगभग 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। सबसे पहले देखिए देश में सबसे सिंचाई का स्रोत कुआं नहीं है, यहाँ पर समाप्त हो गया, दूसरा ऑप्शन से कट गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, देश में सब सिंचाई का प्रमुख स्रोत याद रखिएगा दोस्तों नलकूप है। क्या है, नलकूप से याद रखिएगा, सबसे हमारा हमने पहले बार बताया कि नलकूप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया, इसमें ऑप्शन फिगर से पहले समझेंगे। यहाँ बताया गया निम्नलिखित में कौन सा एक मानचित्र 1 2 3 4 4 अंकों से दिखाया गया है भारत के राज्यों के सिंचाई का उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए यहाँ पर जो राज्य यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर किस राज्य के बारे में बताया गया, ये हमारा राज्य है महाराष्ट्र के बारे में। ठीक, ये हमारा जो राज्य है यूपी के बारे में, किस राज्य के बारे में, ये हमारा दिया है असम के बारे में। कौन सा राज्य के बारे में, असम के बारे में। और ये हमारा जो दिया है पश्चिम बंगाल के बारे में। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा राज्य हमारा जो है कि कौन सा का बोला सजाने के लिए बताया गया है। तो हमारा यहाँ पर बताया गया है कि अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका अवरोही क्रम, इसका जब ऑप्शन पता चलेगा तो इसका ऑप्शन हम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या दिया है कि ऑप्शन दिया है आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर जो बताया गया 3 4 हमने बताया था, पहला जो इधर था आपका 3 नंबर में था महाराष्ट्र, याद रखेंगे 3 नंबर में क्या था, महाराष्ट्र था। 4 नंबर में था आपका यूपी था। हमने बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है हमारा जो है सिंचाई में सबसे अधिक सिंचाई अगर पूछेगा तो हमारा यूपी में होता है। सबसे योगदान किसका है, यूपी का है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो 4-3 कहाँ है, तो 4-3 यहाँ पर भी देखना है। तो 4-3 जो हमारा दूसरा स्थान दिया है पश्चिम बंगाल। सबसे कम सिंचाई हमारा असम में होता है। ठीक है, उसको आप जरूर देख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार कर देख सकते हैं इसमें फिगर के अनुसार। तो ये हमारे IAS में इस तरह का क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, किसने किया था, मालाबार नहर तंत्र किसने प्रस्तावित किया था, रखेंगे यहाँ पर बताया गया है। जिनको पता है कमेंट करेंगे। तो हमारे एक व्यक्ति थे, इनका नाम सुनेंगे दिनेश जी देस्तूर ने। दिनेश आपका जो है याद रखेंगे। चलिए हमारा इसका आंसर होगा दिनशा जा देस्तूर ने। बहुत हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
तो सारण सिंचाई, अगला क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई जो हमारी निकलती है वो गंगा से निकलती है। याद रखेंगे, गंगा नदी जो कि भारत की प्रमुख नदी में से सबसे पहला स्थान अगर नाम आएगा तो गंगा नदी का आता है। किस नदी का आता है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी भी कहा जाता है। हमारा इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु, जो कि हमारा इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु रहने के कारण इस नदी में, इस पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस सिंचाई में अंतर्गत कुछ क्षेत्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है? हमने बताया कि सबसे अधिक, क्वेश्चन बताया निम्नलिखित राज्यों में किस में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सबसे अधिक है? याद रखेंगे, सबसे अधिक अगर पूछेगा कि प्रतिशत आपका जो सिंचाई का सबसे अधिक अगर पूछे आ जाएगा तो इसका आंसर होगा, आंख बंद करके मारिएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक पूछेगा सिंचाई कहाँ होता है तो आपका हो जाएगा इसका आंसर, तो सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश। सर ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? 10 क्वेश्चन में अगर आपको ठीक लगा तो आपको कोशिश करें कि अगला क्वेश्चन हम जरूर बनाएंगे वीडियो 10 क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, अभी हमारा 10 क्वेश्चन पर काम चल रहा था। 10 क्वेश्चन हमने बताया, आप लोग को अच्छा लगा तो बताएंगे कमेंट करके। इसी तरह नया से जहाँ हम वीडियो क्वेश्चन करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों।